अपनी भूमिका होनी चाहिए थी, उसका अगर हमने 10% भी ईमानदारी से निभाया होता, तो जो आज हमें ये बता रहे हैं कि जो ताजमहल है ना, ये हमारे पुरखों ने बनाया है, ये जो कुतुब मीनार है ना, ये हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। और क्योंकि आप जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि जो बातें आपको कथाकारों से विश्वविद्यालय में पता चलनी चाहिए थी वो नहीं बताई गई, इसलिए एक नैरेटिव का युद्ध चल रहा है। आपसे ताजमहल के बारे में कहने वाले, कुतुब मीनार के बारे में कहने वाले आपको चुनौती दे रहे हैं और कहते हैं ये जो आर्किटेक्चर है ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है। पिछले 1400 साल से जो लोग अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए वो कहते ताजमहल हमने बनाया है। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देखिए, क्या कॉन्फिडेंस है साहब उनका। उस कॉन्फिडेंस की इंतहा यह है कि भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, यूजीसी द्वारा निर्धारित कोर्सों को पढ़ते हैं, क्लास में आके मानते हैं कि धरती गोल है, लेकिन मस्जिद में जाके कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि धरती चपटी है। इस कंट्राडिक्शन के बाद भी वो आपको हरा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है, सनातनी हिंदू को जो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई है या बना दी गई है, वो धनाढ़ होगा, ताकतवर होगा, बड़े बड़े पदों पे होगा, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत इंफीरियर हूं। ये ब्रिटिशर्स ने भी किया, ये पुर्तगालीज ने भी किया, और उससे पहले जो आए थे तलवार लेके उन्होंने भी किया। दुनिया में जितने भी देश जब किसी देश को गुलाम बनाते हैं तो वो कोई तलवारों से नहीं बनाते, बल्कि आने वाली नस्लों को ये बताते हैं कि जो भी कुछ तुम्हारे पास अपना है ये बहुत इंफीरियर है। उसके प्रति उनके अंदर कुंठा पैदा कर देते हैं, एक कॉम्प्लेक्स पैदा कर देते हैं, और वो पूरा का पूरा समाज उस कुंठा में ही जीता है कि जेंटलमैन का मतलब है टाई लगाने वाला। और अपने दिल पे हाथ रखिएगा और पूछिएगा कि हमारे अंदर एक ऐसी दौड़ शामिल में हो गए हैं हम कि हमारे घर में बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया होता तब भी सेंट फिदेलिस में उसका पहले से रिजर्वेशन करा देते हैं। यह हमको शौक पैदा हुआ कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट में जरूर जाए, और मोहल्ले में 10 लोग अगर आपके घर आए तो आप उस बच्चे को बुला करके, उस बेचारे का मन भी नहीं होता तब भी उससे कहते हैं अंग्रेजी वाली पोएम सुनाओ। आप उस बच्चे को उस समाज में अपना रौब गांठने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए आपका बच्चा मैथिली शरण गुप्त की कविता को कहने में गर्व नहीं महसूस करता, लेकिन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कहने में उसे गर्व महसूस होता है। और उसका नतीजा आप कम से कम पिछले 70-80 साल से भुगत रहे हो। जिंदा कौमें होती हैं कि अगर कोई गलती हो भी गई हो तो उसको दुरुस्त कर लेते हैं, लेकिन हम उसको रेक्टिफाई नहीं करना चाहते। हम अंधी भीड़ में शामिल होकर के आगे निकलना चाहते हैं। इतना ही हमारा सोच है।